और भारत बंद के दौरान हमने आपको अभी टोहाना की तस्वीरें दिखाई थी और अब मैं पहुंचा हूं जाखल, और जाखल में यहां पे कड़ेल चौक है और यहां भारत बंद के समर्थन में नारेबाजी की जा रही है। और इसके साथ में एक विशेष बात हो रहा है कि इन्होंने WTO साम्राज्यवाद मुर्दाबाद के भी नारे लगाए हैं। आखिरकार इस बंद में इन चीज़ों को क्यों शामिल किया जा रहा है, इसके बारे में बातचीत करेंगे। पर सबसे पहले जानते हैं कि आज के बंद को लेकर इनकी क्या क्या तैयारियाँ और बंद कितना सफल हुआ है, ये बताएं। देखो जी, पहली बार तो हम लोग मीडिया का राही पूरा देश के लोगों को बताना चाह रहे हैं भी आज संयुक्त किसान मोर्चे की काल थी, भारत बंद का सद्दा था। भारत पूर्ण रूप में बंद है, इसके अंदर ट्रेड यूनियनें भी शामिल हैं। कल 14 मान लें अपनी फरवरी को हम लोगों ने जाखल शहर में अपील करी थी भारतीय किसान यूनियन एकता उग्रांग की तरफ से, संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से। हम लोग धन्यवाद करना चाहमा सारे व्यापारी साथियों का, दुकानदार साथियों का, उन्होंने पूर्ण रूप में शहर बंद कराया। आज जाखल पूर्ण रूप से बंद है, पूर्ण रूप से बंद है। आप लोग जाके बेशक शहर के अंदर की जो वीडियोग्राफी हो कर सकूँ, हम लोग उन दुकानदार साथियों का धन्यवाद करें। और हमारा धरना के बीच में हम लोग कड़ैल चौक पे खड़े हैं, पंजाब और हरियाणा का बॉर्डर है। इस पर ट्रेड यूनियन के साथी, अध्यापक संघ के साथी भी है, बिजली कामे भी है, सफाई कर्मचारी भी है, आंगनबाड़ी की साथियाँ भी आने लग रही हैं। बहुत सारे ट्रेड यूनियन के साथी भी पहुँचे, हम लोग उनका भी धन्यवाद करा। और इस देश के अंदर आज जो यह फैसला संयुक्त किसान मोर्चा ने लिया था पूर्ण रूप में सफल है। आज जो ये फैसला आपने लिया, क्या इसमें जो किसानों के अलावा और लोगों की भी मांगे शामिल हैं, जो आप WTO का जिक्र कर रहे हो, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद की बात लाया भारत बंद का? हम लोग केंद्र की सरकार को बता देना चाहमा भी इस देश के अंदर मुट्ठी भर लोगों की नहीं चलेगी। यह देश मजदूर किसानों का, आम लोगों का हक में भी कानून बनने चाहिए। जिस WTO की बात कर रहे हैं भी, भारत की सरकार WTO की बन के रहेगी और इस तरह के खतरनाक फैसले मजदूरों पर, किसानों पर, कर्मचारियों पर लागू कर रही है, जिसकी वजह से बड़ी आबादी का जीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। ये जो लोग बैठे हुए हैं जिनको मजदूर किसान आम माना जाता है कि बड़ी बातें इनके समझ में नहीं आती, आप विश्व बैंक की बात करते हैं, साम्राज्यवाद की बात करते हैं, क्या समझा पाते हैं ये बातें? देखो, कोई भी लगातार जब हम लोग बातचीत कर रहे हैं WTO की, वर्ल्ड बैंक की और साम्राज्यवाद की, तो इन यहाँ बातें इनका बिल्कुल समझ में हमें एक राजनीतिक रूप में एक कार्यकर्ता हैं। आज जो आपका जो बंद रहा, इस बंद में क्या क्या प्रक्रिया रहेगी और इसको कैसे समापन करेंगे इसका? आज हम लोग 3 घंटे पूरा प्रदर्शन करांगे सड़क पर बैठ के, लास्ट में पुतला फूकांगे। वो पुतला जो देश के अंदर किसान आंदोलन 2 चल रहा, उस पर जो लगातार मोदी की सरकार, हरियाणा की सरकार जो आंसू गैस के गोलियां चला रही है किसानों पे, मजदूरों पे, उनके साधना की तोड़ फोड़ कर रही है, उन्होंने दिल्ली जान नहीं दे रही प्रदर्शन करने खातर, उनका समर्थन में, उन किसानों का समर्थन में और सरकार के खिलाफ हम लोग पुतला फूकांगे। एक चीज़ और बता दीजिए, ये जो प्रदर्शन है और जो आज का भारत बंद है, ये केवल किसानों की मांगों के लिए, अन्य लोगों की मांगों के लिए? देखो, इसमें मजदूरों की मांग भी शामिल है, इसमें मान ले कर्मचारियों की मांग भी शामिल है। लगातार केंद्र की सरकार नवी भर्तियाँ नहीं कर रही है कि बहुत कम कर्मचारी हैं केंद्र की सरकार पे भी और हरियाणा की सरकार पे भी। लगातार कटौती हो रही है विभाग में। और दूसरा, जो मजदूर हैं मनरेगा के, उनका हक में भी है। जो भी मान ले अपने वर्ग हैं, मजदूरों का, किसानों का, कर्मचारियों का, सांझी मांगा को लेकर आज यह भारत बंद है। तो ये थे अजय, जिन्होंने ये सारी बात बताई कि आज का जो बंद है वो केवल किसानों की मांगों के साथ, जो मजदूर, किसान, कर्मचारी, इन सब की मांगों के लिए भी है। और इन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि जाखल में इनकी बात के ऊपर पूरा जाखल जो है बंद है। आप इस पर क्या सोचते हैं, अपनी राय से ज़रूर हमें अवगत करवाएं।